जय हिंद फ्रेंड्स, आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है हैदराबाद। देखिए, मोटे अनाज अगर क्वेश्चन रहेगा मोटे अनाज, ऑप्शन में रहेगा हैदराबाद। ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। आइए इन्हीं दोनों को लिंक करते हैं, ऐसे कि कभी नहीं बोले। देखिए, मोटे अनाज जैसे बाजरा हुआ ना, मोटे अनाज हैदराबाद में आ रहा। देखिए, दरा। आप मोटे अनाज को दराने के लिए ज़रूर लेकर जाते होंगे ना। देखिए, ये आप लोग भी ऐसा किए होंगे। देख रहे हैं। तो आपने भी जो कभी मोटा अनाज को, जैसे बजरी, जुन्हरी, ये सब कभी आप जो है अपने यहाँ चक्की पर दराने जाते होंगे। अगर आप दराने गए क्या, आप जाते ही होंगे। तो आपने वहाँ पर दराने गए वहाँ पर, और यहाँ आपने एक क्वेश्चन लिंक कर लिया। अब सोचिए, मोटा अनाज तो आपने कितनी बार दराया है। तो जब मोटा अनाज को दराना आप नहीं भूल सकते, तो ये क्वेश्चन भी आप नहीं भूलेंगे। जब आएगा मोटा अनाज तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कि हाँ, हम दराने जाते थे। और जहाँ दिमाग जाएगा, ये ऑप्शन में आपको हैदराबाद दिखेगा, तो आप कभी ये क्वेश्चन भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किस देश ने जीता है? देखिए, इसमें आ रहा है फैमिली प्लानिंग। तो बताइए, भारत से अच्छा कोई फैमिली प्लानिंग कर सकता है? भारत में ऐसी संस्कृति रही है कि 3-3 पीढ़ी एक ही परिवार में रहती है। दादा दादी, माँ बाप, उसके बाद बहू, 3-3 पीढ़ी की फैमिली प्लानिंग भारत से अच्छा कोई नहीं जान सकता, तो कोई कर भी नहीं सकता। तो आप तो ये तो आपने फील किया है, आपके घर में दादा, इतने इतना बड़ा परिवार होगा, चाचा भी आपके साथ होंगे, बड़े पापा भी साथ होंगे। तो फैमिली प्लानिंग भारत से अच्छा कोई नहीं कर सकता। जब ऑप्शन में आएगा फैमिली प्लानिंग, भारत, अमेरिका, ऐसे 4 देश रहेंगे, तो वहाँ पर फैमिली प्लानिंग देखते ही आप भारत को निकाल कर ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए, हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आंसर है आधार पूनावाला। देखिए, पतंग आ रहा है ना, आधार में आ रहा है उधार। क्या आ रहा है? उधार ना। देखिए, आप कभी जब पतंग लेने गए होंगे तो पैसा नहीं रहा होगा, तो कभी आप उधार लेकर ही चले आए होंगे ना। तो अगर आप पतंग लेने कभी उधार लेने गए हैं, मतलब आप उधार, जैसे पतंग आपने कभी उधार लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अजय, जिस तरीके से आप पतंग उधार लिए हैं वो भूल नहीं सकते, उसी तरीके से ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जब आएगा पतंग राव कदम पुरस्कार, तो पतंग देखते ही दिमाग तुरंत जाएगा कि हाँ, हमने भी एक बार उधार किया था। ऐसे ही तो पढ़ाई है ना, कि एक बार पढ़ लीजिए, जब वो नहीं भूलेंगे तो ये नहीं भूलेंगे। ये आपकी क्लास सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया? जेरेमी फरार। देखिए, फरार आ रहा है ना। देखिए, इनके नाम में सबको फरार याद करना है बस। देखिए, WHO में मुख्य वैज्ञानिक, कुछ विरोधाभास नहीं लग रहा है कि ये तो हेल्थ सेक्टर की बात है, इसमें वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं ना। तो जैसे ये तो वैज्ञानिक थे, इनको WHO में इनकी ज्वाइनिंग हो गई, मुख्य वैज्ञानिक बना दिया गया। तो इनके मतलब मन मुनाफिक काम नहीं था कि ये तो नासा और इसरो में जाना चाह रहे थे, इनको आपने WHO का वैज्ञानिक बना दिया। तो क्या है, ज्वाइनिंग तो ले लिए, लेकिन उसके बाद जब लोग दूसरे दिन आए, चलिए सर से मिला जाए, नया इनकी अपॉइंटमेंट हुआ है, लोग मिलने आते हैं ना, आए देखे तो ये साहब थे, ये फरार हो गए थे। मतलब इनका दिल यहाँ नहीं लग रहा था WHO में। तो अब लिंक कैसे याद हो गया कि WHO जब आएगा, WHO के मुख्य वैज्ञानिक, तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा WHO में वैज्ञानिक का काम। वो बेचारे फरार हो गए, मतलब वहाँ रहे ही नहीं, वहाँ से निकल कर, वहाँ से फरार होकर वो चले गए इसरो, नासा में। देखिए, थोड़ा और इमेज बनाइए, सोच लो कि ये WHO में तो काम कर ही रहे हैं, वहाँ मन नहीं लगता इनका, मतलब 2 घंटा वहाँ करेंगे, फिर छुट्टी निकाल कर नासा चले जाते हैं। देखिए, वो फरार रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो जैसे इंटरेस्ट इसमें नहीं है WHO में वैज्ञानिक करना, इनको तो मिसाइल बनाने का शौक है। इमेज बन जा रहा है कि नहीं? अगर आप इस तरीके से इमेज नहीं बनाए होंगे तो फिर जैसे अगर आप इस तरीके से इमेज नहीं बनाते हैं, तो इनका नाम जो है जेरेमी फरार, हमसे कोई संबंध इनका नहीं है, तो हम भूल जाएंगे। मानवीय प्रवृत्ति है, 1-2 महीने बाद भूल जाएंगे। लेकिन यदि इस तरीके से लिंक करेंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किया गया? देखिए, जब काजिंद आएगा, देखिए कजाकिस्तान के साथ है। देखिए, काजिंद, देखिए ना, जब काजिंद आएगा 2 देश आपको याद करना है। देखिए, KA जैसे हो गया कजाकिस्तान,
और इंद से हो गया इंडिया। अब याद हो गया कि नहीं, जब आएगा कि काजिंद किसके किसके देश के बीच हुआ, KAZ से कजाकिस्तान, IND से इंडिया। ये आपको इनके नाम से ही आपने निकाल लिया ना, इनके नाम को ही डिकोड कर लिया, काजिंद को डिकोड किया और हो गया काम। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, वाणीकरण योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? आंसर है केरल। देखिए, अगर किसी की वाणी मतलब अगर बहुत कड़वी है तो आप क्या करेंगे, क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि आप क्या खाइए कि आपका जो वाणी मीठी हो जाए? तो मेरा मानना है ना कि अगर आप उसे एक करेले का जूस दे देंगे तो उसकी वाणी जो है बहुत शानदार, बहुत मधुर हो जाएगी। बताइए, अब बोलेंगे भैया ऐसे कैसे? देखिए, होता है ना, जहर को जहर काटता है, तो वाणी जैसे कड़वी है, करेले का जो जूस है वो भी तो बहुत कड़वा है ना। जब वाणी कड़वी, वो कहीं मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप बोलेंगे लीजिए जूस पीजिए, करेले का जब जो जूस वो पियेंगे तो दोनों जब जहर मिलेंगे तो उनकी वाणी जो है बहुत मीठी हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से लिंक हो गया। हमने केरल को हमेशा हमने करेले से ही लिंक किया है। ये एक निमोनिक कोड होता है, मैंने एक स्पेसिफिक कोड हर एक स्टेट को दे दिया है, उससे ज़्यादा मैं नहीं लिंक करता। अगर मैंने केरल को करेले से लिंक किया है तो अब आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने हर क्वेश्चन को केरल को करेले से लिंक किया है। तो वाणी से इमेज बन गया कि नहीं? वाणीकरण योजना आएगा तो वाणी, आप दिमाग तुरंत जाएगा कि अगर किसी की वाणी कड़वी हो तो आप उसे करेले का जो है जूस पिला दीजिए। देखिए, अब आप इमेज कैसे बनाएंगे, अगर जैसे कि अगर आपके साथ कोई दोस्त यार हो जिसकी वाणी बहुत कड़वी है तो आप इमेज बना लीजिए, आप फील कर लीजिए कि यार उसकी वाणी कड़वी है, एक बार उसे दूं क्या करेले का जूस। एक बार सोचने में क्या जा रहा है, अगर एक क्वेश्चन के पीछे आप 15-20 सेकंड दे रहे हैं तो बार बार रिवीजन तो नहीं करना पड़ेगा ना। करंट अफेयर ऐसा है कि वो अपडेट होता रहता है, रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता, एग्जाम में जाते हैं भूल कर चले जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन पे आप 1 ही मिनट दीजिए, लेकिन इतना सॉलिड कि दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सालों बाद भी एग्जाम आएगा, आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष नाम क्या है? क्लाउडाइन गे। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानते हैं ना, अब पूछेगा, देखिए इनका नाम आपको याद करें, इसमें क्लाउड आ रहा है ना, क्लाउड मतलब बादल ना, क्लाउड मतलब बादल। देखिए, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली अश्वेत महिला जब एंट्री की तो ऐसे पूरा वैसे बादल पूरा घेर लिया आसमान पे। जैसे आप साउथ इंडियन मूवी देखे होंगे, जब हीरो एंट्री करता है तो ऊपर पूरा बादल पूरा काला काला हो जाता है ना, पूरा बादल, क्योंकि हीरो की एंट्री है। तो ये भी एक हीरो ही जैसे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहली अश्वेत महिला, बहुत बड़ी बात है, इतिहास है। पहली अश्वेत महिला जब आएगी तो जो है ऊपर से ईश्वर भी इनका वेलकम करेगा। जैसे बादल पूरा, जैसे जब एंट्री करेंगे, जैसे बादल, आप कोई मूवी अगर देखें तो फील कीजिए, जब हीरो एंट्री करता है बादल पूरे तूफान आने लगता है ना, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनके पैर पड़े, जैसे पूरा बादल जो पूरा घेर लिया, क्लाउड आ गया। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और पहली अश्वेत महिला आएगा तो क्लाउड आएगा, इससे मतलब नहीं है सर आपको। क्लाउड देखते ही आप ठीक कर जाएंगे। हमको तो मतलब है एक नंबर से ना, तो हम वो एक नंबर स्मार्ट तरीके से लेंगे। 10 मिनट के अंदर हम 10 क्वेश्चन एकदम परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए, IIRF MBA रैंकिंग 2023 के शीर्ष पद किस प्रबंधन संस्थान को मिला है? देखिए, MBA रैंकिंग, आपको MBA लिंक करना है और IIT अहमदाबाद। देखिए, MBA मतलब मास्टर बिजनेसमैन टॉप आर्ट ना, तो MBA मतलब बिजनेस। तो देखिए, बिजनेस कौन करते हैं? अपने अहमद भाई बहुत शानदार बिजनेस करते हैं। देखिए, लैपटॉप भी चला रहे हैं ना, ये देखिए अहमद भाई कितने स्मार्ट है। तो अहमद भाई जो है बिजनेस करने में शानदार है, उनको बिजनेस की टैक्टिक बहुत अच्छे से पता है कि बिजनेस मैं कैसे करूँ कि मैं बहुत अच्छा रैंक करूँ। तब अब जब आएगा MBA रैंकिंग 2023 तो आपको मैंने लिंक कैसे करा दिया कि MBA मतलब बिजनेस अहमद भाई बहुत शानदार करते हैं। अब आपका काम क्या है, आपके आसपास कोई ऐसे हों जो मुस्लिम भाई हों जो बहुत शानदार बिजनेस किए हों, उनको इमेज बना लीजिए। अहमद जो है, अहमद इन द सेंस कि मुस्लिम से मैं लिंक कर रहा हूँ, मुस्लिम भाई से। अगर आपके दोस्त कोई मुस्लिम भाई हैं तो उनको लिंक कर लीजिए कि वो बिजनेस बड़ा शानदार करते हैं। मैं लिंक ही करने की, इमेज सोचने के ही लिए तो कह रहा हूँ। आप सोच लीजिए, आप वहाँ अहमद भाई से मिलने ना जाइए, कम से कम एक बार अपने दिमाग में ला लीजिए। अगर दिमाग में आ गया तो ये क्वेश्चन जो है आपके हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, रिविजन करने की आपको चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए, हाल ही में मैनुअल रोका बोटो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। देखिए, गिनी। आपको क्या करें, इतने बड़े नाम हमको नहीं याद करना है, हमको ऐसे कुछ करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा। देखिए, इसमें आ रहा रोका बेटो, मतलब रोका और बेटा है ना, रोका और बेटा ना, इसमें आ रहा है गिनी। देखिए, अगर आप अगर किसी के माँ को अगर अपशब्द बोलते हैं, किसी की माँ को अपशब्द बोलते हैं तो बेटा आपको इतना तमाचा मारेगा, मतलब इसे फोटो अपोजिट लग गई है,
बेटा आपको इतना तमाचा मारेगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। ये तो उल्टा कर लीजिए, अगर किसी के बेटे को अगर आप मारते हैं तो माँ इतना तमाचा आपको मारेंगी, माँ जो है इतना तमाचा मारेंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। देखिए आप ऐसे बहुत सोशल मीडिया बहुत सारे वायरल वीडियो होते हैं कि एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है, आपने देखा होगा, मैं किसी भी हद को पार कर जाती हैं। तो अब जब आएगा रोका बेटू, आपका क्वेश्चन में रोका बेटू देखते दिमाग तुरंत जाएगा कि अच्छा उसके बेटे को किसी ने मार दिया ना, माँ ने फिर इतना तमाचा मारा, इतना तमाचा अनकाउंटेबल, मतलब 10 सेकंड के अंदर 50 तमाचा, वो गिन ही नहीं पाया। तो इतना हमने स्मार्ट तरीके से पढ़ा ना कि अब रोका बेटू आएगा तो अब क्या, देखिए करंट में चल रहा है प्रधानमंत्री, तो ये चीज़ क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, रोको बेटो भी रहेगा, ऑप्शन में इक्वेटोरियल गिनी भी रहेगा। अगर इस स्मार्ट तरीके से आप पढ़े हैं तो वहाँ पर आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आपके माइंड में नहीं जा रही है सर, आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रही है। सब कॉन्शियस माइंड जानते हैं आपकी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको याद है कि नहीं, 1-2 महीने बाद आपको लगेगा हमने शायद क्लास भूल गए हम। लेकिन जब एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन दिखेगा, सालों बाद भी जब आएगा तो आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और कहेगा कि इसका यही सही है। आई डोंट नो कैसा सही है, लेकिन सही तो यही है, और जो वो कॉन्फिडेंस आपका होगा ना, उसका आधार यही क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी, देखिए सबसे अधिक जीएसटी जो देगा भैया वो बहुत महान राष्ट्र होगा। आपको इमेज बनाइए कि सही बात, भारत सरकार अगर जीएसटी ले रही है तो सबके ऊपर तो लागू है कि सबको जो है हर महीने जो है जीएसटी सबमिट करना है, जमा करना है। उसमें सबसे ज़्यादा किसने दिया? महाराष्ट्र ने। क्यों दिया भाई? क्योंकि वो महान राष्ट्र है। महान राष्ट्र के लोग जो हैं वो जीएसटी अपना दायित्व समझते हैं कि हमने अपना जीएसटी देना ही देना है। अब जब आएगा, अब देखिए कितनी आसानी से लिंक हो गया, जब आएगा सर्वाधिक जीएसटी तो आपका दिमाग कैसे लिंक करेगा कि सर्वाधिक जीएसटी जो दिया है ना भाई, बहुत ही महान है वो लोग, यू आर अ ग्रेट मैन, यू आर ग्रेट, हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए इस सारे क्वेश्चन हो गए, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो हम कि आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे। ऐसे मैंने एक भी क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं लिंक कराया है कि आपके दिमाग पर बोझ बने। आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है कि मैं कुछ भी लिंक करा दूं, मैं वही लिंक कराऊंगा कि जो आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप और पढ़ सकते हैं लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और सर ये करंट अफेयर की याद करवाने की क्लास है, पढ़ाने की क्लास दूसरी होती है, ये याद करवाने की क्लास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करंट अफेयर कहीं से पढ़ कर आते होंगे और यहाँ आते हैं याद करने के लिए। और मैं जैसे फ़िल्टर प्रोसेस मेरा काफ़ी हाई 3-4 लेवल का है कि मैं वही क्वेश्चन फ़िल्टर करता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा। तो इसका PDF मैंने, PDF पे जाइए, PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पे हवाई GS ऑफिशियल डालिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। फिर जब आपको कभी रिवीजन करना होगा ना तो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो मैं इमेज लगा दिया हूँ इमेज देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है सेव होती जाएगी। तो जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे ही ये क्लास नहीं भूलेगी, समझ रहे हैं ना। सोचिए कि हमारा दिमाग तो वही है ना। हमने एक मूवी को, जैसे हम लोग क्या होता है कि एक मूवी देखते हैं सालों साल याद रहती है, लेकिन पढ़ाई को 100 बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं। क्यों? दिमाग तो हमारा वही है, एक चीज़ को 10 साल तक दिमाग में रख लिया, एक चीज़ को 2 महीने में भूल जा रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है प्रोसेस, हमने उसको लिया कैसे। मूवी को हमने इमेज के माध्यम से फील किया, वीडियो विजुअलाइज किया, तो हमने उसी को सेम प्रोसेस को पढ़ाई में लाकर रख दिया एजुकेशन सेक्टर में कि हमको याद कैसे होगा। याद ऐसे होगा कि जो हम इमेज, जो हमने फील किया है, जो हमने अनुभव किया है, उसी अनुभव को उठाकर हम एजुकेशन में ला के रख देंगे। जब उसी अनुभव जो हमने जिया है, फील किया है, उसको जब लाकर आपको लिंक करवा देंगे, जब आप अपने अनुभव को नहीं भूल पाएंगे तो कैसे आप इस क्वेश्चन को भूल पाएंगे? बताइए, आप नहीं भूल पाएंगे। यही इस क्लास का उद्देश्य है कि आप एक बार पढ़ें फिर रिवीजन ना करें, एग्जाम में जाएं सीधा ठीक करके आएँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।